के महीने में दरिया में गए थे मछली मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी का जख्म चाटने वाला भारत बाज न आया। गिरफ्तार पाकिस्तानी मछेरे को इस्तेमाल करके फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश नाकाम। एजाज मल्लाह ने आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदी। पाकिस्तानी मसनूआत समंदर के रास्ते भारतीय हुक्काम के हवाले करने की कोशिश में रंगे हाथों पकड़ा गया। दौरान तफ्तीश पूरे प्लान से पर्दा उठा दिया। भारत से मार्का हक में शिकस्त हजम ना हो सकी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दिफाए वतन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात को खिराज तहसीन। भारतीय प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। तलाल चौधरी का तंज। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंप्स दिखाने का चैलेंज वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान से किसी मुल्क पर हमला नहीं होता। पाकिस्तान भी चाहता है कि किसी की सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तालिबान और भारत के गठजोड़ का पाकिस्तान पर फर्क नहीं पड़ेगा। जिम्मेदारी तालिबान पर है कि फितना फारिज उनकी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला ना करे। वजीर इत्तलात का 2 टोक मुआक़िब। पाकिस्तान और अफगान सरहद तोरखम भी अफगानिस्तान वापस जाने वाले मुहाजिरीन के लिए खुल गई। 20 रोज बाद तोरखम से मुहाजिरीन की अफगानिस्तान वापसी शुरू। गुज़िश्ता रोज चमन बॉर्डर से भी तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। पाकिस्तान समुंदर में अरबों डॉलर्स के तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान ने 3 ब्लॉक्स तुर्की को दे दिए। 23 ब्लॉक्स की नीलामी में आलमी कंपनीज की भरपूर दिलचस्पी। चीन की मदद से 2018 में ज़ेरे आब तेल का सर्वे किया गया। इब्तदाई तौर पर 8 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी 1 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को। पेट्रोलियम डिवीजन ने कामयाब बोलियां पाकिस्तान में सरमायाकारों के मजबूत एतमाद का सबूत करार दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने खित्ते की तरक्की के लिए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी नागुज़ीर करार दे दी। आलमी बरादरी से मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर शोहदा को सलाम अक़ीदत। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब के दौरान रियासत को अपना दूसरा घर करार दे दिया। सूबे के आवाम के लिए एयरपोर्ट और एयरलाइन की ज़रूरत पर जोर। तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज की महारत का शानदार मुजाहरा। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के रंगों की बहार। परियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी पर चिनार बाग गिलगित में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला, सूबाई वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। गवर्नर मेहदी शाह ने परचम कुशाई की। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। पुलिस के चाको चौक बंदस्ते ने सलामी पेश की। गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर ISPR ने नगमा जारी कर दिया। नौजवान गुलकारों का वालिहाना अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार। नगमा गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान से लाजवाल रिश्ते का अक्कास करार। यही नुक्ता नज़र रखा और हमें बड़ी खुशी है कि वो भी इसी नुक्ता नज़र के हामी हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत नीचे आना चाहिए। हुकूमत से जो हमारी इंगेजमेंट है हम वो भी करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते हम जो नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हो। मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो होगी। तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमाओं का सियासी दर्द हरारत में कमी के लिए हुकूमती शख्सियात और सियासी रहनुमाओं से मेल मुलाकातों का फैसला। 3 रुकनी वक्त मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करेगा फवाद शफरी का ऐलान।
वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को पेशकश करके बातचीत का दरवाज़ा खोला। सूबे विफाक से बात ना करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का तमाम तनाज़ात का बातचीत से हल करने पर जोर। TLP पर पाबंदी का खैर मकदम, किसी भी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात की मुखालिफत। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मुस्बत सियासी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी के तमाम सियासी जमातों के लिए कायदीन से टेलीफोन पर राबते। अमन व अमान की सूरत हाल पर सियासी जमातों को साथ चलने की पेशगोई। गवर्नर फैसल करीम कुनी ने सिक्योरिटी कमेटी में शिरकत की दावत कबूल कर ली। सूबे की बेहतरी के लिए मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं। PTI हुकूमत भी संजीदा रवैया अपनाए। फैसल करीम कुनी की पेशावर में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुक्काम की पजीराई। 9 लाख नए अफराद का टैक्स नेट में आना हुकूमत पर एतमाद का अक्कास करार दे दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रवा साल के पहले 4 माह का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। टैक्स शॉर्टफॉल 274 अरब रुपए तक जा पहुंचा। जुलाई से अक्टूबर तक 4109 अरब रुपए की बजाय 3835 अरब रुपए का टैक्स जमा किया जा सका। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में तकनीकी मसाइल सामने आ गए। IMF ने हुकूमत से आइंदा जायजा मुज़ाकरात से कबल रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा कर दिया। हुकाम की रिपोर्ट जल्द जारी करने की यकीन दहानी। रिपोर्ट जारी करने की डेडलाइन 30 सितंबर मुकर्रर थी। हुकूमत इस वक्त IMF के हाथों में जकड़ी हुई है। हर फैसले पर उनसे पूछना पड़ता है। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का इजहार बेबसी। गुज़श्ता PTI हुकूमत पर IMF प्रोग्राम के साथ खिलवाड़ का इल्ज़ाम। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे जबकि डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 185 रुपये 5 पैसे फी लीटर हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह बैनुल वज़ारती इजलास, महकमों और बैरून मुल्क मिशंस के उमूर का जायजा। इसहाक़ डार का पाकिस्तान की सिफारती असर और रसूख को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आला पंजाब से रुकने जर्मन पार्लियामेंट दिरिया तुर्क की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, विमेन एम्पावरमेंट और तालीम समेत माहौलियाती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का सैलाब के दौरान जर्मनी की जानिब से मुतासरीन से यकजहती पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिदायत पर सेहत कार्ड के लिए 3 अरब रुपए के फंड्स जारी। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के लिए 41 अरब रुपए मुख्तस हैं। कराची में ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। जुर्मानों की रकम इंतहाई ज्यादा रखी गई है। दरख्वास्त का मतन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक माह के दौरान ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। तखरीबकारी की मंसूबाबंदी करने वाला इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। पेशावर के इलाके चमकनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 इंतहाई खतरनाक डाकू मारे गए। मुलजिमान 20 साल से पुलिस को मतलूब थे। रिश्वत केस में गिरफ्तार NCCIA डायरेक्टर का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने FIA के हवाले कर दिया। FIA लाहौर जोन की मुख्तलिफ कार्रवाइयां। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस इश्तिहारी समेत 3 मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया गया। लाहौर के इलाके DHA में मोटरसाइकिल और डंपर में तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक।
कराची में भी हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मौरीपुर रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल रौंद डाली, एक तालिब इल्म जाम बहक, दूसरा जख्मी। पंजाब भर में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी, तमाम सरकारी और निजी इमारतों और दीवारों से वॉल चॉकिंग खत्म करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। पंजाब के 39 अजला में 16.5 अरब रुपए की लागत से 132 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। कराची के इलाकों गुलशन इकबाल ब्लॉक 7, कोरंगी, सदर एम्प्रेस मार्केट और अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, सामान जब्त कर लिया गया। इस्लामाबाद में डेंगू की रोकथाम के लिए मुहिम तेज। शहर के 1399 मकामात पर स्प्रे और 914 जगहों पर फॉगिंग ऑपरेशन मुकम्मल। सिंध में होने वाले मेडिकल कॉलेजेस दाखिला टेस्ट में कराची के तलबा ने मैदान अपने नाम कर लिया। इब्तदाई 3 पोजीशंस कराची के तलबा के नाम। सूबे भर में A1 और A ग्रेड लेने वाले 56% कैंडिडेट्स फेल। नताइज के खिलाफ एतराजात दर्ज करवाने की मोहलत आज शाम 5 बजे खत्म। टीचर हो तो ऐसी, स्कूल में बच्चा खाने के लिए सिर्फ चीनी रोटी लाया। टीचर ने बच्चे को एहसास कमतरी से बचाने के लिए पूरी क्लास को अगले दिन चीनी रोटी लाने का टास्क दे दिया। बच्चे के चेहरे पर खुशी उमड़ आई। सोशल मीडिया पर भी टीचर को सराहा जाने लगा। मशरक़ी वस्ता और मुल्हिक़ा शिमाल मशरक़ी बुख़ैरा अरब पर हवा का कम दबाव बरकरार। 24 घंटों में मौसमी निज़ाम शिमाल मशरक़ी समत बढ़ गया। मुल्क में फी तोला सोना 1600 रुपये सस्ता, कीमत 4,22,562 रुपये हो गई। चांदी की कीमत में भी 65 रुपये फी तोला कमी, कीमत 5,127 रुपये हो गई। ट्रंप का गजा अमन मंसूबा नाकाम। जंगबंदी के बावजूद मुसलसल 5वें रोज गजा पर सहूनी रियासत की बमबारी। मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। 11 अक्टूबर को जंगबंदी के ऐलान के बाद से 226 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मजमू तादाद 68,858 हो गई। गजा जंगबंदी के बावजूद फलस्तीनियों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। इसराइली रुकावटों के बायस लाखों अफराद खुराक, पानी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदाद फराहमी के लिए सख्त इसराइली पाबंदियाँ हटाने का मुतालिबा। तो इंतज़ामिया में आम इंतख़ाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर मुज़ाहिरे फूट पड़े। पुलिस से झड़पों में 700 से ज़ायद मुज़ाहिरीन जान से गए, हज़ारों अफराद ज़ख्मी। कौन होगा T20 सीरीज का फातेह? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका फैसला कुन मैच में आज फिर आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता रोज दूसरे T20 में ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को आउट क्लास कर दिया। साइम अयूब के धुआंधार 71 रन की बदौलत 111 रन का हदफ 14वें ओवर में ही उबूर। बूझो तो जाने, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों में अनोखा मैच। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने एक दूसरे की बचपन की तस्वीर को पहचाना। लाहौर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने स्पोर्ट स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। हमारा फोकस है कि स्कूल क्रिकेट में बेहतरी लाएं, तकरीब से खिताब। न्यूजीलैंड का 3 मैचेस की वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप। तीसरे ODI में जेंटलमैन को 2 विकेटों से शिकस्त। गूगल पर भी जीत का जश्न। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। किसी ने क्रिकेट में सलाहियतें दिखाई तो किसी ने बैडमिंटन में किस्मत आजमाई की। फुटबॉल में भी महारत का मुजाहरा किया गया। थप्पड़ों से हरीफ को मात देने का खेल। सऊदी अरब में वर्ल्ड पावर स्लैप मुकाबले। वाल्टर वेट टाइटल की जंग में कूल यंग एंथनी ब्लैकबर्न से हार गए। इस्लामाबाद में कीमती और नायाब पत्थरों की नुमाइश। खुशरंग पत्थरों ने देखने वालों को मसहूर कर दिया।
और एनिमल लवर लड़की ने टेक्नोलॉजी के जरिए जानवरों की दुनिया के राज जानना शुरू कर दिए। एनिमेटेड फिल्म हॉपर्स की नई झलकियां जारी।